हेलो गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 6 में आप सभी का वेलकम। और आप लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए जिसके लिए थैंक यू। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था, आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है उन सबको इतना हैरान होते हुए देख के जो पैट्रियार्च होते हैं वो उन सबको बताते हैं जब वे लोग भाग रहे थे तब उन्होंने सभी के लिए एक मैसेज छोड़ा है, मैं आपको बताऊंगा। उनकी ये बात सुनने के बाद मुझे लड़का बीसी करा था बहुत ज्यादा। वो कहता है क्या, रुकिए, क्या कह रहे हैं आप? फिर वो लड़का गुस्से में पैट्रियार्च से कहता है, अंकल किन, क्या आपके ट्रू मार्शल सेक्ट जिन्फू में बहुत निष्ठाहीन नहीं है? उस लड़के की ये बात सुन के पैट्रियार्च बोलते हैं, जिन जियाओ जी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जिन जियाओ जी दोस्तों वही बीसी लड़का सबसे चिल्ला के कहता है, आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम सब आपकी बेटी के लिए कॉम्पिटिट करने के लिए यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब वह किसी और के साथ भाग गई है। फिर भी एक पिता होने के बावजूद आपको जरा से भी चिंता नहीं है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि ट्रू मार्शल सेक्ट जियानफू ने जानबूझकर ऐसा किया है? क्या आप हमारे साथ में गेम खेल रहे हैं? जिन जियाओ जी की ये बात सुनने के बाद में जितने लड़के भी आए थे वहाँ कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिट करने के लिए, सारे के सारे वहाँ पे एग्रेसिव हो जाते हैं। और तभी एक लड़का चिल्ला के कहता है, हाँ यही सही है, ऐसा ही हुआ होगा। तभी दूसरा लड़का चिल्ला के कहता है, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर एक सामने औखड़ सा एक मोटा लड़का होता है, वो कहता है, आपको हमें इस चीज के बारे में सफाई देनी होगी। मेरे चेहरे को देखो, मैं लगभग कितना ज्यादा खराब दिखने लगा था। अब इस घोंचू को कोई बताए जाकर कि तू पहले से बिल्कुल बेवकूफ लग रहा है भाई। उन सबकी ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च अपने मन में सोचते हैं, मैं जिन फैमिली के उस लड़के को ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करने दे सकता। जब वो ये सोच ही रहे होते हैं तभी वो लड़का उनके सामने हंसते हुए कहता है, अंकल किन, इसके बारे में सोचो, क्या आप सभी ग्रेट जियानफू के पास में एक सीट पाना चाहते हैं? मेरे पीछे की जो ताकतें हैं 1000 माउंटेन किंग की हैं, यहाँ तक कि पूरा लेजिंग डायनेस्टी भी उनके कानून से चलता है। मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि इन छोटी मोटी तरकीबों से परेशान ना हो, ट्रू पावर नहीं। उसने जैसी ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं एकदम से जो पैट्रियार्च होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं और गुस्से में चिल्ला के कहते हैं, तुम लड़के शांत हो जाओ अब। और ये कहने के साथ में गुस्से में वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए हवा में उड़ते हुए कहते हैं, तुम सभी लोग मेरी बात को कान खोल के सुन लो। मेरी बेटी कोई प्राइज नहीं है जिसे तुम लोग जीतने के लिए यहाँ पर आए हो। अगर आपके पास ताकत है तो लड़ो, सिर्फ इसलिए कि किसी और ने पहले पहल की। तुम सब यहाँ खड़े होकर कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरी बेटी ने आप सभी को क्यों रिजेक्ट कर दिया। मैं तुम लोग की असली सच्चाई बताऊं, मैंने खुद उन लोगों को जाने दिया है। ऐसा मत सोचो कि तुम मुझ पर सिर्फ इसलिए दबाव डाल सकते हो क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है। मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बेटी की खुशी है, जिस चीज के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। मेरी बेटी को कुछ भी करने के लिए और उसे मजबूर करने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत। पैट्रियार्च किन की ये बात सुनने के बाद में जो जिन जियाओ होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है, किन कियानजुई सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर पैट्रियार्च अपनी और पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला के कहते हैं, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में जितने भी कॉम्पिटिटर आए होते हैं सारे के सारे वहाँ शॉक्ड हो जाते हैं। और अब उनकी पावर को देखने के बाद में किसी की इतनी औकात नहीं होती कि मुंह उठा के बोल सके। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है पैट्रियार्च वहाँ पे एक बड़ा सा बॉल रख देते हैं और रखते अपने मन में सोचते हैं, अफसोस मेरी बेटी ने सचमुच बहुत अच्छा दामाद चुना है। और उस बॉल को रखने के साथ में ही आगे आ जाते हैं और सबसे कहते हैं, ये वो मैसेज है जो टैंग यून ने छोड़ा है, इसे देखने के बाद आप लोग डिसीजन ले। और इसी के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कुछ देर के बाद में वो जो बॉल रखा होता है पैट्रियार्च ने वो धीरे धीरे ग्लो करने लगता है, जिस चीज को सब लोग देख रहे होते हैं। और तभी उस बॉल में से टैन्यून का और लाइन का वहाँ पे होलोग्राम दिख रहा होता है। और वहाँ से टैन्यून अपनी नौटंकी करते हुए सबसे कहता है, हेलो हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। केवल तुम जैसे बेवकूफ ही इस कॉन्टेस्ट में ईमानदारी से भाग लेंगे। तुम लोग सच में बहुत बड़े घोंचू हो। अपने आईक्यू के साथ मेरी बीबी को चुराने के बारे में सोचना भी मत। और ये कहने के साथ में टैन्यून वहाँ पे अपनी मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है, सबको चिढ़ा रहा होता है और हंसते हुए फिर कहता है, अगर तुम लोग को लगता है कि आप में क्षमता है तो सिटी के ठीक नॉर्थ में ताई झील पर आए और मुझे खोजे। मैं यहाँ लायन के साथ में अपने हनीमून का आनंद ले रहा हूँ।
सच में कितने बड़े चूतिया लोग हैं सारे। उसकी ये बात सुनने के बाद में जितने भी वहाँ पे कॉम्पिटिटर होते हैं सारे के सारा भड़क जाते हैं, गुस्सा रहे होते हैं। और तभी तान्युन कहता है लाओयिन आओ मुझे चूमो, इन कुंवारे लोगों को दिखाने के लिए मुझे चूमो। फिर लाओयिन कहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। सच में दोस्तों तान्युन बहुत ज्यादा कमीना है। और तभी जितने भी कॉम्पिटिटर वहाँ पे आए होते हैं सारे के सारे वहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं, उनकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। और तभी वो मन में सोचते हैं ये कमीना तान्युन, मुझे उससे नफरत है। तभी दूसरा सोचता है अभी मेरा लाओयिन के साथ में कोई रिश्ता भी नहीं है, इस बहन के पकड़े को मारना होगा। तभी वही छोटी वाला हैंडसम लौंडा गुस्से में कहता है अच्छा तो ठीक है, सिटी के नॉर्थ साइड में मेरे लिए रुको कमीने, मैं तुम्हें सीधा वहीं का कर दूंगा। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। पैट्रियार्च जो होते हैं वो थोड़ा दुखी होते हैं और वहाँ पे पहाड़ों पे आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनकी वाइफ भी आ जाती है और उनकी वाइफ आने के साथ में ही उनके बगल में आके उनको संभाल रही होती है। तभी पैट्रियार्च अपने मन में सोचते हैं मुझे नहीं पता कि उस लड़के का प्लान काम करेगा या नहीं। तभी उनकी वाइफ उनसे हंसते हुए कहती है आप किस बात की टेंशन ले रहे हैं, तान्युन के फैसले पर भरोसा करें, वो निश्चित रूप से मेरी बेटी की रक्षा करेंगे। जब वो लोग ये बात कर ही रहे होते तभी दिखाते हैं एकदम से एक डिसाइपल भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है और उनके पास चिल्ला के आते हुए कहता है मास्टर ये अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल। उसकी ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च पीछे पलट के उसको देख के कहते हैं भागना बंद करो, बताओ क्या हुआ है। वो तभी भागता हुआ पैट्रियार्च के एकदम पास आके वहीं पे घुटनों पे बैठ के पैट्रियार्च को एक लेटर देते हुए कहता है मास्टर इसे देखें। और घबराते हुए कहता है यंग मिस तान्युन को ढूंढना चाहती हैं, उन्होंने ये लेटर छोड़ा है जाने से पहले। दोस्तों यहाँ पे टिंगुआ की बात हो रही है, लाओयिन की छोटी बहन। उसके लेटर को देखने के बाद में हमें दिखाते हैं जो पैट्रियार्च होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं, भड़क जाते हैं और जो लेटर उनके हाथ में होता है वो उसी को पूरा मरोड़ देते हैं बुरी तरीके से। और फिर हमें दिखाते हैं उस पहाड़ में से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है तान्युन तुम जानवर कहीं के, मास्टर क्या गलत हुआ है। फिर हमें दिखाते हैं वो डिसाइपल जो होता है वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है जल्दी कोई मदद के लिए यहाँ पर आओ, मास्टर यहाँ पर गुस्से के मारे बेहोश हो गए हैं। अब पता नहीं दोस्तों तान्युन ने क्या किया है, अब देखते हैं आगे। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक नदी के किनारे एक पत्थर के ऊपर आग जल रही होती है और तभी वहाँ कोई एकदम से छींकता है। फिर हमें दिखाया जाता है तान्युन और लाओयिन दोनों के दोनों वहाँ पे रोमांटिक सीन बना के बैठे होते हैं। तान्युन लाओयिन की गोदी में लेटा होता है और तभी लाओयिन तान्युन से प्यार से कहती है तान्युन आपके अंदर मेरे जैसी मार्शल स्पिरिट क्यों है। लाओयिन की ये बात सुन के तान्युन ऊपर देखता है और देखने के साथ में उसे बड़े बड़े वहाँ पे बादल दिखते हैं दो, और उन्हीं को देखते हुए तान्युन कहता है लाओयिन मुझे खेद है लेकिन मैं फिलहाल आपको इस बारे में नहीं बता सकता। उसको इस तरह से देखते हुए लाओयिन बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर तान्युन फिर से पलट जाता है। फिर तान्युन लाओयिन से कहता है टैंग फैमिली ने मुझे त्याग दिया था, खुद को बचाने के लिए मुझे अपनी असली ताकत को छुपाना पड़ा, एक बार सही समय आने पर मैं खुद आपको सब कुछ बता दूंगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लाओयिन उससे कहती है हाँ ठीक है मुझे तुम पर भरोसा है कि हाँ तुम मुझे बता दोगे। और ये कहने के साथ में ही हमें दिखाया जाता है लाओयिन एकदम से झुकती है और तान्युन के गाल में एक प्यार भरी पप्पी ले लेती है, जिस चीज से तान्युन बुरी तरह ब्लश करने लगता है और साथ ही लाओयिन भी ब्लश कर रही होती है। चुम्मी लेने के बाद में लाओयिन को दिखाते हैं वो एकदम से खड़ी हो जाती है और ब्लश करते हुए तान्युन से कहती है मैं झील में नहाने जा रही हूँ, तो इसीलिए तुम अच्छे बनो और यहीं पे रुको, वहाँ पे मेरे पास भाग के मत आना और किसी चीज के लिए भी बिल्कुल भी उत्तेजित मत होना। और दोस्तों मुझे तो लाओयिन के कहने का मतलब ही कुछ और लग रहा है। हमारा तान्युन बेचारा छोटा बहुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, बेचारा वहीं पे बैठा हुआ अपनी उसी एक पप्पी को याद कर रहा होता है। तान्युन वहाँ पे बैठा हुआ उस पप्पी के बारे में याद करते अपने मन में सोचता है अगर इत्तेफाक से मुझ में दूसरे लोगों की मार्शल स्पिरिट को कॉपी करने की पावर अवेक नहीं होती तो हम बहुत पहले ही अलग हो गए होते। मुझे जल्दी करनी होगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, अपनी और अपने आसपास के लोगों की खुशी की रक्षा करने का बस यही एक तरीका है। और फिर वो सारे कॉम्पिटिटर के बारे में सोचने लगता है और वो मन में सोचता है वे सभी लोग लगभग कल आ जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेशन फिक्स्ड हो गया है, अब मैं बस इंतजार करूंगा और उन्हें अपनी दवा का स्वाद चखाऊंगा। फिर दोस्तों हमें दिखाते हैं तान्युन को जिस तरह से टेस्ट करने के बाद में भूख बढ़ जाती है, वैसे एक पप्पी के बाद में दोस्तों आगे आप समझ जाइए। और तभी तान्युन इविल स्माइल देते हुए कहता है हालांकि आज रात मेरे को बहुत जरूरी काम करने हैं।
फिर हमें दिखाते हैं तैन्युन वहाँ पे छिपने के लिए 4 पत्तियों का इस्तेमाल करता है। वाह क्या बात, 4 पत्ती से इंसान छुप जाता है, बेवकूफ नहीं तो। और तभी बड़ा एक्साइटेड होते हुए मन में सोचता है, लायन पहले से ही मेरी बीवी है, अपनी बीवी के साथ में नहाने में कुछ भी गलत नहीं है, इसे ताक झाक नहीं कहा जाता, ये सब मैं अपनी बीवी को ताक झाक से बचाने के लिए कर रहा हूँ। फिर तान्युन को दिखाते हैं वही अपनी 4 पत्ती लिए हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और एक्साइटेड होते हुए ब्लश करते हुए मन में सोचता है, मेरी बीबी मैं आ रहा हूँ बस आपकी सुरक्षा करने के लिए। फिर हमको दिखाया जाता है तैन्युन एकदम से वहीं पे जहाँ पे नदी में वो नहाने गई होती है वहाँ पे एक झाड़ के पास बैठ जाता है और उसे देख के ब्लश करते हुए मन में सोचता है, वाह ये तो मेरी बीबी है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं तैन्युन कुछ देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तान्युन जब नदी के पास गया होता है दोस्तों तो वहाँ पे कोई दूसरी कन्याएं नहा रही होती है जिसे तैन्युन देख रहा होता है बड़े मजे से। मतलब देख रहे दोस्तों, निगाहें नहीं हटती हैं, गए बीवी के लिए थे। और तभी तैन्युन उसको देखते हुए मन में सोचता है, अरे नहीं वो मेरी वाइफ नहीं है। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं कि वो जो कन्या होती है वो दोस्तों कन्या नहीं होती है, वो हाफ कन्या हाफ एनिमल होती है। मतलब बोले तो दोस्तों वो बीस्ट होती है एक तरह से, लेकिन दोस्तों देखने में बहुत सेक्सी होती है। और रात का सुनहरा मौसम और 4 चांद लगा दे रहा है भाई। तान्युन जब उसको रात की चांदनी में देखता है तो एकदम देखता ही रह जाता है और तभी कोई उसको पुकारता है, तान्युन तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमको पता चलता है वहाँ पे लायन आ जाती है जिसको देखने के साथ में बगल में तान्युन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता तुम यहाँ। फिर लायन उससे कहती है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम इधर उधर मत आना। जब लायन कुछ बोली रही होती तभी दिखाते हैं एकदम से तैन्युन उसके मुंह को दबा देता है और इधर देखते हुए कहता है, चुप हो जाओ मत बोलो कुछ, एक फॉक्स डीमन वहाँ पे नहा रही है, उसको हमारी बात सुनने मत दो। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे पलट के नदी की तरफ देख रही होती है और हमें दिखाते हैं वहाँ पे जो फॉक्स डीमन नहा रही होती दोस्तों वो फॉक्स डीमन वहाँ पे नहीं होती है। मतलब उसको तान्युन के बारे में पता चल जाता है। जब फॉक्स डीमन नदी में लायन को नहीं दिखती है तभी वो तान्युन की तरफ घूर के देख रही होती है और तान्युन का हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। तान्युन उससे बोलता है, मैं वो लायन मुझे समझाने दीजिए पहले। और फिर दोस्तों में दिखाते हैं बीबी आखिर बीबी होती है, सख्त लौंडे पिघल जाते हैं, वो ना पिघलती कभी। तभी वो तान्युन को घसीटते हुए अपने कैंप की तरफ ले जाते हुए गुस्से में कहती है, तान्युन चलो वापस वहाँ पे। और तान्युन को दिखाते हैं बेचारा वो बुरी तरीके दर्द के बारे चिल्लाते हुए कहता है, मेरी बीबी मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज मेरा कान छोड़ो। जब उन लोग की इस तरह से नौटंकी चल रही होती तभी दिखाते हैं हमको एक पेड़ के ऊपर वही फॉक्स डीमन खड़ी होके उन लोग को देख रही होती है और वो फॉक्स डीमन तान्युन कैसे मार खाते हुए देख के स्माइल करने लगती है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाते हैं एक जगह का सीन जहाँ पे खूब जोर जोर से सर्द हवाएं चल रही होती हैं और हमें दिखाया जाता है लिंगुआ वहाँ पे आई होती है और वो वहाँ के इतने सन्नाटे भरी हवाओं की आवाज सुन के और रोते हुए घबरा के कहती है, वो कौन सा रास्ता है जो नॉर्थ की ओर जाता है। मतलब दोस्तों भाग के आ गई है, इनको ये नहीं मालूम रास्ता कौन सा है। सच में यार अजीब बड़म लड़की है ये। जब लिंगुआ को कुछ नहीं समझ में आता है दोस्तों तभी वो बुरी तरह वहाँ पे चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम शापित तान्युन, आखिर तुम मेरी बहन को धोखा देने के लिए कहाँ लेके गए हो। और दूसरी साइड दोस्तों हमको तान्युन का कैंप सीन दिखाया जाता है। उन लोगों ने वहाँ पे टेंट लगा लिए होते हैं। हेलो गाइज, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 7 में आप सभी का वेलकम। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोगों ने कैंप लगाया होता है। तान्युन अपनी बीवी को समझा रहा होता है कि मैं तुम्हारी ले गया था, मैं किसी और को देखने के लिए नहीं गया था। और तभी वो उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, मेरी जान मुझे टेंट में रहने दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में हमको दिखाया जाता है लायन ने तान्युन के पिछवाड़े पे एक कस के लात मारी होती है और तान्युन फुटबॉल के तरीके बाहर रगड़ता हुआ निकल जाता है। और तभी लायन कहती है, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, अभी अभी तुमने नहाते समय मुझको झांकने के लिए तुम प्लान बना रहे थे। लायन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे घबराते हुए उससे कहता है, लायन मेरी जान, मैंने तुमसे कहा था कि ये एक गलत फहमी थी, तुमने तो मेरी सफाई भी नहीं सुनी कि मैं तुमसे क्या बोलना चाह रहा था। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन ब्लश करते हुए बाहर निकल के आ रही होती है और उससे कहती है, ठीक है तान्युन, तुम जल्दी से सो जाओ, कल उन कमीनों को पीटने के बाद मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें वो दूंगी। जिस चीज को सुनने के बाद में तान्युन की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। फिर तान्युन को दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसके आंखों में एकदम हार्ट शेप बन के निकलने लगते हैं, वो एकदम बावला हो जाता है दोस्तों। और तभी तान्युन अपने मन में सोचता है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, ठीक है, अब आपने इस चीज के लिए वादा किया है। और दूसरे साइड में लायन बोलती है, तो अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ।
लेकिन हमारा बावला टर्की तान्युन वो तो बिल्कुल अपने सपने में बिल्कुल खो चुका होता है एक्साइटेड होके, और तभी अपने मन में सोचता है ये लड़की आग से खेल रही है, कल मैं इसको एकदम सीधा कर दूंगा, देख लेना, कल मैं पूरे चांद की चांदनी में इस चांद को हासिल कर लूंगा। और ये कहने के साथ में वहां बैठ के मेडिटेशन करने लगता है, और मेडिटेशन करते हुए वो कल की फाइट के बारे में सोच रहा होता है। और तभी मन में सोचता है जिन फैमिली के जिन तियान हाउ से निपटना सबसे कठिन होगा, मुझे उसकी मार्शल स्पिरिट को हासिल करना है, और जहाँ तक दूसरी मार्शल स्पिरिट की बात है वो तब की तब देखी जाएगी। वो जैसे ही वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठा होता है, इस चीज सोच रहा होता है, तभी दिखाते हैं उसकी नाक में एक बहुत मीठी सी स्मेल जारी होती है। उस मीठी स्मेल को सूंघने के बाद में तान्युन अपनी आंखें खोल लेता है, और तभी मन में सोचता है ये कैसी मीठी स्मेल है, ये सच में बहुत प्यारी और मीठी स्मेल है। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है लायुन को। लायुन वहाँ पे सो गई होती है, और तभी सोते सोते कहती है तान्युन तुम क्या कर रहे हो। और उस महक के कारण हमें दिखाया जाता है तान्युन जो होता है दोस्तों वहाँ पे बेहोश हो चुका होता है। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। तान्युन धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है, और तभी कोई उसको बोल रहा होता है ब्रदर तान्युन आप जाग जाओ, सोना बंद करो। और जब तान्युन अपनी आंखें खोलता है दोस्तों तो हमको दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े संतरे होते हैं, मतलब बोले तो बलून होते हैं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े शेप के बलून होते हैं। और तान्युन उसको देख के कहता है अरे वाह ये तो स्वर्ग दिख गया मेरे को। फिर बाद में हमको दिखाया जाता है उस बलून के मालिक को, और हमको पता चलता है ये वही होती है जिसको तान्युन नहाते हुए देख रहा होता है। वो फॉक्स डीमन अपने हंटर को रेडी करते हुए तान्युन से कहती है अरे लिटिल ब्रदर तुम कब जागे। और हाँ दोस्तों इसका जो फिगर है बहुत औसम है, मतलब बलून भी मस्त है एकदम, फिगर भी हॉट एंड सेक्सी है इसका। जब तान्युन उठने के बाद में उस फॉक्स डीमन को देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और तभी अपने मन में सोचता है अरे नहीं धत तेरे की, क्या ये सारे डीमन इसी तरह से खेलते हैं लोगों के साथ में। फिर तान्युन को दिखाते हैं, तान्युन फॉक्स डीमन की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, और साथ ही साथ दोस्तों उसके पसीने भी आ रहे होते हैं। और तभी वो कहता है वो मैं आप वैसे मुझसे क्या चाहती हैं। और ये कहने के साथ में अपने मन में सोचता है मुझे उम्मीद है कि मैंने उसे नहाते हुए देखा था, वह इस चीज के बारे में मुझसे नहीं पूछेगी। फॉक्स डीमन उसकी ये बात सुनने के बाद में अपने हंटर को तान्युन के गाल पे लगाते हुए स्माइल करते हुए कहती है वैसे आप मेरे को बहुत जाने पहचाने लगते हैं, और आप इस जंगल के इस हिस्से में क्यों आए हैं। उस फॉक्स डीमन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे घबराते हुए अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि उसने मेरे को अभी नहीं पहचाना है कि मैंने उसको नहाते हुए झांका था, तो मेरे लिए उसको समझाना आसान होना चाहिए। ये सोचने के बाद में तान्युन उसको समझाते हुए कहता है मैं और मेरी वाइफ यहाँ अपने हनीमून मनाने के लिए आए हैं, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी टेरिटरी है, हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जो लिटिल फॉक्स तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जो फॉक्स डीमन होती है वो उसके गाल खींचते हुए कहती है ओहो लिटिल बॉय क्या बात, तुम तो हनीमून मनाने आए हो, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसे बेतुके झूठ पर विश्वास कर लूंगी। और ये कहने के साथ में ही वो वहाँ पे अपने हंटर को निकालती है और सीरियस लुक देते हुए कहती है इससे पहले कि तुम मेरे को सब कुछ सच सच बताओ उससे पहले मैं तुमको बहुत तड़पाऊंगी। और हमें दिखाया जाता है फॉक्स डीमन ये कहने के साथ में अपने हंटर से तान्युन को वहाँ पे बार बार पेलना शुरू कर देती है, दे हंटर, उसका पिछवाड़ा सुझा देती दोस्तों। और तभी तान्युन कहता है, तभी वो कहती है क्या तुम मुझे बताओगे अब। तान्युन बोलता है मिस मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। फिर वो फॉक्स उसको मारते हुए कहती है मुझे बताओ तुमको यहाँ पर किसने भेजा है। फिर तान्युन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है मिस प्लीज मुझे मारना पीटना बंद करो आप। और ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है जो तान्युन होता है दोस्तों उसका जो गाल होता है बुरी तरह ब्लश करने लगता है। और तभी वो उनसे कहता है अरे आप मेरी बात को समझिए, आप मेरी फीलिंग को बहुत ज्यादा भड़का रही हैं, आपका इस तरह का व्यवहार मेरे नागराज को जगा देगा। जब तान्युन इस बारे में बोल ही रहा होता है तभी दिखाते हैं जो फॉक्स डीमन होती है उसके पीछे एक दूसरी लड़की आके खड़ी हो जाती है और उसके कान के पास आकर कहती है क्या तुमको ये सब करने में मजा आ रहा है। जिस चीज को फील करने के बाद में वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और तभी अचानक से पीछे पलटती है और जो दूसरी लड़की होती है वो भी पीछे जंप करके हट जाती है। और दोस्तों हमको पता चलता है ये जो दूसरी लड़की आई है ये भी एक फॉक्स होती है, तो इसको हम ब्लू फॉक्स बोलेंगे। और हमको दिखाया जाता है वो ब्लू फॉक्स वहीं पे हवा में उड़ते हुए पिंक वाली फॉक्स से कहती है आखिरकार मैंने तुमको पकड़ लिया, मुझे वो होली रेलिक दे दो जो तुम्हारे पास है। उस ब्लू फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में जो पिंक फॉक्स होती है वो बहुत ज्यादा गुस्साने लगती है वहाँ पे। और तभी हमें दिखाते हैं उस पिंक फॉक्स को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहां से भाग के निकलने लगती है उस जगह से।
जब वो ब्लू फॉक्स पिंक वाली फॉक्स को ऐसे भागते हुए देखती है तो वो समझ नहीं पाती है और तभी वो इशारा करते हुए कहती है, क्या तुमको लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो? और साथ ही दोस्तों ये वाली फॉक्स भी बहुत सुंदर है। इस वाली मांगा में जितनी भी गर्ल्स कैरेक्टर है दोस्तों सारी के सारी बहुत हॉट एंड सेक्सी मिलेंगी आपको। और ये कहने के साथ में वो ब्लू फॉक्स अपनी पावर को रिलीज करती है, अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और उसकी स्पिरिट पावर बेल की तरह होती है। वो जैसे अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करती है, जो पिंक वाली फॉक्स भाग के जा रही होती है वो उसके पैरों को वहीं पे जकड़ लेती है। जिस चीज को देखने के बाद में वो पिंक फॉक्स एकदम से शॉक्ड हो जाती है और तभी हमें दिखाते हैं जो उसकी स्पिरिट की बेलें होती हैं दोस्तों, वो वहां से उसके पैरों को जकड़ने के साथ में ही उसको वहां हवा में उठा के घसीटते हुए अपनी तरफ ले आ रही होती हैं। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ब्लू फॉक्स ने उस पिंक वाली फॉक्स को पकड़ लिया होता है दोस्तों और हमें दिखाते हैं उसने उसको एकदम उल्टा लटका के रखा होता है। और कोई भी पिंक वाली फॉक्स के बलून को मत देखना कि उसने कितनी कस के उसको टाइट रखा होता है। और तभी ब्लू फॉक्स पिंक वाली फॉक्स से कहती है, तो मुझे बताओ अब तुम होली रेलिक कहाँ पर छुपाया है तुमने? ब्लू फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में पिंक फॉक्स गुस्साते हुए कहती है, तुम क्या बोल रही हो, मैं नहीं जानती हूँ। उसने जैसी ये बात बोली होती है हमें दिखाते हैं जो ब्लू वाली फॉक्स होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और तभी वो अपने बेलों को हैंटर की तरह यूज करते हुए गुस्से में चिल्ला के कहती है, तुम मुझसे फिर झूठ बोल रही हो, उस रैलिक को मुझे दे दो, मैं तुम लोग को छोड़ दूंगी और तुम अपनी जान को बचा लोगी। और साथ ही दोस्तों को दिखाते हैं वो ब्लू फॉक्स ने अपने पेड़ वाली बेलों को यूज करके वहाँ पे उसको जोर से गोल गोल घुमा रही होती है, जिस कारण से वो चिल्ला रही होती है। जब वो ब्लू फॉक्स उसको मार रही होती तभी दिखाते हैं हमको जो हमारा हीरो तान्युन होता है वो ब्लू फॉक्स के जो जाल होता है उससे रिलीज होने लगता है और तभी अचानक से धड़ाम से नीचे जमीन पे गिर जाता है और चिल्लाता है, आउच, बहुत तेल लग गई, और धीरे से उठने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरे साइड में दिखाते हैं हमको उन दोनों की आपस में ऐसी नोक-झोंक चल रही होती है। वो उससे पूछती है, बताओ, वो बोलती नहीं बताऊंगी, क्या कर लोगे? तो ब्लू वाली फिर बोलती है, बहुत कुछ कर लेंगे। जब तान्युन देखता है कि वो लोग आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे हैं, आपस में नोक-झोंक उनकी चल रही है, तो अपने मन में सोचता है, फॉक्स लेडी मैं अब जा रहा हूँ, मेरे पास अभी भी मेरी बीबी है। और वहाँ से बहुत तेजी से दोस्तों भागता हुआ निकल रहा होता है। और दूसरे साइड में दिखाते हैं जो ब्लू वाली फॉक्स होती है उसने पिंक वाली फॉक्स की हालत खराब कर दी होती है, वो एकदम बेहोश हो चुकी होती है। और तभी हमें दिखाते हैं वो ब्लू फॉक्स उल्टा लटकाए हुए पिंक फॉक्स से फिर पूछती है, तुम उस जरे से चक्कर से बेहोश हो गई, ये कैसे हो सकता है? और ये कहने के साथ में ही वो पिंक फॉक्स लेडी को वहाँ पीछे की तरफ फेंक देती है। दूसरे साइड में जहाँ पे तान्युन भाग के जा रहा होता है वो ब्लू फॉक्स लेडी तान्युन को जाते हुए देख रही होती है और तभी तान्युन को आवाज देके कहती है, अरे ओ छोटे लौंडे, तुमको क्या लागत है कि तुम यहाँ से जा सकत हो? उसकी ये बात सुनने के बाद में जो तान्युन होता है वो वहाँ पे घबरा जाता है और हमें दिखाया जाता है जो ब्लू फॉक्स लेडी होती है वो एकदम से तान्युन के सामने अपीयर हो जाती है, जिसको देखने के बाद में तान्युन अपने मन में सोचता है, अभी के लिए मेरा काम पूरा हो गया है। फिर वो फॉक्स लेडी तान्युन के सामने आकर उससे कहती है, क्या तुमने हमारे होली रेलिक को देखा है कि वो कहाँ पर है? लेकिन तान्युन को तो इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि ये किस बारे में बात कर रही है। तभी उसके पसीने आ रहे होते हैं। तभी तान्युन अपना दिमाग लगा के बहाना बना के कहता है, होली रेलिक वहाँ पर उस जगह पर है, देखो वहाँ पे। और जैसे ही वो ब्लू फॉक्स लेडी उस साइड देखती है तान्युन अपने शैडो स्किल का यूज करते हुए वहाँ से हंसते हुए निकल जाता है, जिस चीज के कारण जो ब्लू फॉक्स लेडी होती है उसको गुस्सा आ जाती है। और तभी वो तान्युन की तरफ घूरते हुए कहती है, तो अच्छा गायब हो सकते हो तुम? अच्छा तो तुम गायब भी हो सकते हो? मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि तुम्हारे पास बस जरी सी ताकत है जो मेरे को बहुत बोर कर देगी। और ये कहने के साथ में वो उस जगह से डिसअपीयर हो जाती है। दूसरे साइड में दिखाते हैं जहाँ पे तान्युन अपनी शैडो स्किल का यूज करके भाग रहा होता है, वहीं पे वो ब्लू फॉक्स लेडी उसके जस्ट पीछे आ जाती है, जिस चीज को देखने के बाद में तान्युन घबरा जाता है कि अब ये एकदम से कैसे आ गई मेरे पीछे। उसके गाल पे एक जोरदार घूंसा मारती है, जिस चीज से तान्युन वहाँ पे उछलता हुआ दूसरी जगह पे जाके गिरता है। फिर वो ब्लू फॉक्स लेडी अपने वही बेल वाली पावर को यूज करने के साथ में तान्युन के ऊपर रिलीज कर देती है और हमें दिखाया जाता है जिस तरह से पहले उसने पिंक फॉक्स लेडी को जकड़ा था अपने बेलों से, वैसे तान्युन को भी जकड़ लेती है वहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है तान्युन को वो बहुत बुरी तरीके पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे इस समय बिल्कुल सही सही आंसर दो। तान्युन अपनी मार्शल स्पिरिट को वहाँ पे रिलीज करते हुए उससे कहता है, अच्छा ठीक है बताता हूँ, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। ये कहने के साथ में अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पे हंसने लगता है। तान्युन जैसे ही अपनी पावर को वहाँ पे रिलीज करता है, जो उसकी आइस फिनिक्स की पावर होती है दोस्तों, जो कि उसने अपनी वाइफ से ली होती है, उसके पावर के कारण जो उसके वहाँ पे जितनी भी बेलें होती हैं सारी के सारी फ्रीज होके वहाँ पे टूट जाती हैं। तान्युन उस बेलों से निकलने के बाद में अपने मन में सोचता है, चलो आखिरकार मैं उसके चंगुल से आजाद हो गया हूँ।
जब तान्युन ने वहाँ पे अपनी आइस फिनिक्स पावर का रिलीज करा होता है, दिखाते हैं हमको ब्लू फॉक्स लेडी होती है, वो उसके इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है। जो उसका फेस होता है बिल्कुल इविल फेस में बदल जाता है दोस्तों। उसको देखने के बाद में तान्युन अपने मन में सोचता है वो कैसी डीमन है, वह मेरे स्पिरिचुअल पावर के बनाए हुए 4 बम के हमलों को भी आसानी से झेल गई और उसके बाद में भी जो उसका डिफेंस है वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तान्युन इस बात को सोचने के साथ में बगल में देखता है तो वो पिंक फॉक्स लेडी उसके बगल वहीं पे घायल पड़ी होती है। तान्युन उसकी तरफ देख के उससे कहता है, अरे ओ मैडम मेरी बात सुनो, मरने का नाटक करना बंद करो। अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो पिंक फॉक्स लेडी होती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है और चिल्ला के कहती है, अच्छा तो फिर ठीक है, हम एक साथ चलेंगे उसको मारने के लिए। और तान्युन कहता है ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं मारने के लिए। और दोस्तों हमको दिखाया जाता है तान्युन आगे चल रहा होता है उसको मारने के लिए, लेकिन जो पिंक फॉक्स लेडी होती है वो पीछे भाग गई होती उतने में। जब तान्युन आगे जाता है उससे लड़ने के लिए तभी दिखाते जो उसकी पेड़ों वाली बेलें होती हैं उसको पूरा जकड़ लेती हैं और तान्युन वहाँ पे उस पिंक फॉक्स लेडी के ऊपर गुस्साते हुए कहता है, तुम धोखेबाज औरत, तुम भाग गई मेरे पास से। और साथ ही हमको दिखाते हैं वो वहाँ पे थोड़ा गुस्सा भी रहा होता है। और फिर वो जो ब्लू फॉक्स लेडी होती है वो तान्युन को वहाँ पे उसको गर्दन से पकड़ के सीधे जमीन में पटक देती है, जिस चीज के कारण तान्युन को बहुत ज्यादा चोट लगती है। तान्युन वहाँ पे अपने मन में सोचता है, धिक्कार है उस धोखेबाज फॉक्स लेडी पे, और ऐसे चूतिए टीममेट साथ ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। और साथ ही हमको वहाँ पे जहाँ पे लायन का कैंप लगा होता है उस जगह को दिखाते हैं। और दोस्तों हमको पता चलता है जो लड़के कल आने वाले थे वो आज रात में ही आ गए होते हैं और वो तान्युन के कैंप के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। तभी वो दुबला लड़का कहता है, शिक्सियोंग वो यहीं पे होना चाहिए। और वो मोटा हैंडसम दोस्तों बोलता है, वो व्यभिचारी कपल वो यहीं पे हैं। और ये कहने के साथ में वो मोटा लड़का अपनी तलवार को निकालता है और वो उस टेंट के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अब तुम दोनों नर्क में जाओ, वहाँ पे अपना प्यार दिखाओ जाके। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है उस मोटे लड़के ने अपनी तलवार से अटैक करके जहाँ पे तान्युन की वाइफ सो रही होती है वहाँ पे तलवार से अटैक कर दिया होता है, जिसके कारण वहाँ पे पूरा टेंट टूट जाता है। और वो मोटा लड़का उस चीज को देखने के बाद में हंस रहा होता है वहाँ पे। फिर वो टेंट के अंदर जहाँ पे लायन सो रही होती है उस चदरे को वहाँ से हटाते हुए कहता है, बेबी अब छिपना बंद करो, तुम देखो तुम्हारा हैंडसम मोटू आ गया है। जब वो वहाँ पे उस चदरे को हटाता है तो देखता है वहाँ पे तो कोई होता ही नहीं है और तभी शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या वो कहाँ है? फिर वो पतला वाला लड़का चिल्ला के कहता है, दूसरी तरफ देखो वहाँ पे। वो जैसे देखने की बात करता है हमें दिखाते हैं लायन, वो जैसे उस जगह पलट के देखने वाला होता है तभी दिखाते हैं लायन अपनी पावर को रिलीज करने के साथ में ही उस मोटे लड़के के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देती है, जिस चीज के कारण वो लड़का चिल्ला रहा होता है। और तभी धीरे से लायन वहाँ पे नीचे उतरती है और जो तलवार से उसने अटैक किया होता है उस मोटे लड़के के ऊपर उस तलवार को धीरे से बाहर निकालती है, जिस चीज से बहुत ज्यादा खून निकलता है उसके अंदर से। उसको मारने के बाद में लायन अपने मन में सोचती है, चलो ये तो बहुत बढ़िया है, जो हमने फॉर्मेशन पहले सेट किए थे उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया, लेकिन तान्युन यहाँ पर क्यों नहीं है? फिर वो दूसरे लड़के से बोलती है, क्या तुमने मैरिज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था? उसकी बात सुनने के बाद में पतला लड़का बोलता है, हाँ, लेकिन इसके पूछने का मतलब क्या है? हाँ, तुमने मेरे शेंगझाओ को मारने का साहस किया है, मैं तुमको बता रहा हूँ मैं बहुत पावरफुल हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है दोस्तों जैसे वो बोलता है मैं बहुत पावरफुल हूँ और वहाँ पे अपनी पावर को दिखाते हुए पीछे की तरफ से भागता हुआ जाते हुए कहता है, आज मुझे कुछ और काम है, अगली बार मैं तुमसे लड़ूंगा, ठीक है? उस लड़के की बात सुनने के बाद में लायन गुस्साते हुए उसकी तरफ देख के कहती है, तो ये कचरे नाली के कीड़े बस एक मांस के लोथड़े भरे हैं। और दूसरी साइड में हमको दिखाया जाता है वो पतला लड़का भागता हुआ उस नदी के पास जाता है और वहाँ पे हंसते हुए उस नदी में जंप करते हुए कहता है, ये मेरे भागने का रास्ता है। जैसे उसने ये बात बोली होती है अगले पल दोस्तों हमको दिखाया जाता है लायन ने अपनी आइज मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए पतले लड़के के सीने के आर पार कर दिया होता अपनी आइज का टुकड़ा और अटैक करते हुए कहती है, स्नोफ्लेक। वो यंग मास्टर लायन से बोलता है, स्नोफ्लेक देखने में बहुत सुंदर है। और दूसरे साइड हमको दिखाया जाता है लायन ने अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक बहुत नोकदार पिलर बना दिया होता है, जिसमें वो पतला लड़का कूदते ही घुस जाता है। फिर वो यंग मास्टर लायन से बोलता है, सचमुच बहुत पावरफुल, जैसा कि मैंने अपनी मंगेतर से उम्मीद की थी। फिर वो अपने साथियों से हंसते हुए कहता है, देखो मेरे पापा ने सही कहा था, लिंग फैमिली का गिफ्ट सच में बहुत फर्स्ट क्लास का है। उसकी बात सुनने के बाद में जो उसके साथी होते वो कहते हैं, हाँ आप सही बोल रहे हैं यंग मास्टर। फिर मैं दूसरे साइड दिखाया जाता है जहाँ पे लायन खड़ी होती है। वो उन लोगों को देखने के बाद में अपने मन में सोचती है कि तियान हाओ वो यहाँ इतनी जल्दी क्यों आ गया और तान्युन यहाँ अभी भी नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो। और दोस्तों ये कहने के साथ में वो थोड़ा वहाँ पे गुस्सा रही होती है।
जब लाइन वहाँ पे गुस्साई रही होती तान्युन के बारे में सोचते हुए, तभी उतने में क्विन को दिखाते हैं। वो अपने साथियों से हंसते हुए कहता है, दोस्तों देखो मिस क्विन कितनी गुस्से में है, क्या आपको उस तान्युन ने छोड़ दिया है? ये बहुत ही खराब बात है। उस लड़के की ये बात सुनने के बाद में लाइन को दिखाते हैं। वो वहाँ पे उदास होते अपने मन में सोचती है, वे नहीं जानते कि तान्युन कहाँ पर है। इसका मतलब यही है कि वो अभी ठीक है। फिर वो यंग मास्टर लाइन से बोलता है, मिस किन आप इतनी नोबल हैं, तो आप मुझसे इस बारे में क्यों कुछ नहीं कह रही हैं? आपने मेरे शादी के प्रपोजल को नजरअंदाज कर दिया और मैरिज कंपटीशन भी आयोजित की और वहाँ से भाग गई। जब तक आप मेरी बात को सुनकर मेरे साथ वापस नहीं आती, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा और आपको ये जानना होगा कि मैं जिन फैमिली का हूँ। उस यंग मास्टर की बात सुनने के बाद में लाइन बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और तभी चिल्ला के कहती है, चुप रे हरामखोर, बस तब से चपर 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 करे पड़ा है। तू तो एकदम बकबक करने वाली औरतों की तरह है, बिल्कुल घटिया। और ये कहने के साथ में लाइन उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और चिल्ला के कहती है, मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है, तभी मैंने तुम्हें त्याग दिया। जब यंग मास्टर देखता है कि वो अटैक करने के लिए इसके ऊपर आ रही है, तभी वो अपने गार्ड से बोलता है, मैंने ये चीज देख लिया है कि आपने कठिन रास्ता चुना है, जाओ और उसको पकड़ लो। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो उसके गार्ड होते हैं वो कहते हैं, हाँ ठीक है सर। और ये कहने के साथ में वो दोनों लाइन के ऊपर जाके अटैक कर देते हैं। लाइन उनके अटैक को डिफेंस करते हुए उनसे कहती है, मैं तुम्हें फिर बताऊंगी, और साथ ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। जब वो लोग आपस में फाइट कर ही रहे होते तभी दिखाते हैं एकदम से लायन के हाथ में दूसरे बंदे की तलवार घुस जाती है। जिस चीज को देखने के बाद में लायन उस लड़के से कहती है, मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। वो लड़के जब ये चीज देखते हैं कि मतलब हमारे अटैक तो कमजोर पड़ रहे हैं, तभी वो एकदम शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या ये इतनी ज्यादा पावरफुल है? और तभी लायन पीछे आती है और अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करती है और अपनी एक स्किल को अटैक करते हुए कहती है, आइज लुआन। और उसके स्किल के साथ दोस्तों में दिखाया जाता है वो दोनों जो बंदे होते हैं उनके चारों तरफ से लायन की जो एनर्जी होती है रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है लायन की जो एनर्जी होती है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि चारों तरफ वो जगह जो होती है वहां से रोशनी निकलना स्टार्ट हो जाती है। और हमको पता चलता है वो जो लाइटनिंग होती है दोस्तों वो आइस क्रिस्टल की होती है। वहां पे वो जो दोनों बंदे होते हैं दोनों को दोनों बर्फ के अंदर चेंज हो जाते हैं, जम जाते हैं। और वो लोग इतनी तेजी से स्पीड से जमे होते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है। फिर लायन उन दोनों को उस यंग मास्टर की तरफ फेंकते हुए कहती है, तुम दोनों कचड़े कहीं के, हट जाओ मेरे सामने से। जब यंग मास्टर देखता है कि लायन पावरफुल है तो वो भी अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और उसकी पावर का कलर रेड कलर का होता है। उसके जो साथी होते हैं जैसे उसके पास आ रहे होते हैं उसने अपनी स्पिरिट पावर को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक रिलीज कर दिया होता है। और फिर लायन की तरफ देखते हुए एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, आपने अभी अभी अपनी स्पिरिट पावर को अवेकन किया है और ये पहले से इतनी पावरफुल है। सच में एक हेवनली ग्रेट मार्शल स्पिरिट होने के योग्य है ये। चलो अब आओ और मेरी औरत बन जाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट अगले 100 सालों तक बहुत संपन्न बना रहेगा। यंग मास्टर की ये बात सुनने के बाद में लायन गुस्साते हुए कहती है, तुम चुप हो जाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम ये सब बातें बोल सको। और दोस्तों सच में अभी तक की जितनी मांगा बनी है सबसे ज्यादा सुंदर मेरे को जो कैरेक्टर लगा है वो यही लगा है, लायन का कैरेक्टर दोस्तों। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है लायन ने अपनी आइस फीनिक्स मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर दिया होता है। और दूसरे साइड में भी दिखाया जाता है जो यंग मास्टर होता है उसके पास में कोई फायर टाइप की पावर होती है दोस्तों जो वो रिलीज कर रहा होता है। फिर वो रिलीज करने के साथ में लायन की तरफ देख के हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ये मार्शल स्पिरिट किसी काम की नहीं है, ये सब अटैक बेकार है और तुम जो भी अटैक मेरे ऊपर अपने मार्शल स्पिरिट से करोगी वो किसी काम का नहीं है। मैं तुम्हें फिर से एक बार अपनी औरत बनने का सलाह देता हूँ। एक बार जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमारे बच्चों के अंदर हाई ग्रेड मार्शल स्पिरिट होगी। यंग मास्टर की ये बात सुनने के बाद में लायन को दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्से में उससे कहती है, तुम कमीने सपने देखना बंद करो। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं कभी भी आपके सामने सरेंडर नहीं करूंगी। और साथ ही अपने मन में सोचती है, तान्युन तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। और दूसरे साइड में दोस्तों हमको दिखाया जाता है तान्युन जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ब्लू फॉक्स लेडी ने उसको मार मार के हालत खराब कर दी होती है और तान्युन अपने सोल अटैचमेंट के कारण वहीं पे धीमे से बोलता है, लायन लायन। जब उसने ये चीज बोला होता है तभी वो ब्लू फॉक्स लेडी उसकी तरफ देखती है कि ये क्या बोल रहा है और तभी वो कहता है, उसको मेरी जरूरत है। जिसको सुन के वो ब्लू फॉक्स लेडी शॉक्ड हो जाती है। और साथ ही दोस्तों हमको दिखाया जाता है जो तान्युन होता है उसके ऊपर कुछ एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। जिस चीज को देखने के बाद में वो ब्लू फॉक्स लेडी तान्युन के एकदम क्लोज आ जाती है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, ये लड़का अभी तक जिंदा है, ये कैसे हो सकता है।
जो लेडी सोच ही रही होती तभी दिखाते हैं तान्युन के आगे सिस्टम ओपन होता है और उसको बताया जाता है आप पहले ही 4 मार्शल स्पिरिट को हासिल कर चुके हैं, क्या आप मार्शल स्पिरिट बैटल आर्मर को एक्टिवेट करना चाहते हैं? सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहीं पे अपने मन में सोचता है मार्शल स्पिरिट बैटल आर्मर वो क्या है? फिर कहता है चाहे वो कुछ भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है इसको एक्टिवेट करो। जब उसने ये कहा होता है तभी दिखाते हैं सिस्टम विंडो फिर ओपन होती है और उसको बताया जाता है अभी मूड वैल्यू उतना नहीं पहुंची है इसलिए वो एक्टिवेट नहीं हो सकती। और दूसरे साइड हमको दिखाया जाता है जो ब्लू फॉक्स लेडी होती है वो तान्युन की तरफ देखते हुए कहती है ये लड़का एक इंसान है लेकिन इसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो बिल्कुल 1000 साल पहले जैसी है। और इस बात को कहने के साथ में वो दिखाते हैं तान्युन के ऊपर वहीं पे लातों की बरसात करते हुए कहती है नहीं मैं इस तरह की पावर को सामने नहीं आने दे सकती, मुझे पहले ही इसको मार देना चाहिए। और तभी तान्युन को दिखाते हैं वो अपने मन में सोचता है मैं अब मरने जा रहा हूँ लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और वो उसी हालात में अपने मन में कहता है सिस्टम से हे सिस्टम मैं तुमसे कह रहा हूँ मार्शल स्पिरिट आर्मर को एक्टिवेट करो। उसकी ये बात सुनने के बाद में सिस्टम उसकी मौज लेते हुए कहता है मूड वैल्यू काफी नहीं है इसलिए एक्टिवेट नहीं हो सकता। और दूसरे साइड में दिखाया जाता है जो तान्युन होता है वो और ज्यादा अपनी मौत के करीब पहुंचता चला जाता है, वो मौत के पानी के अंदर डूबता चला जा रहा होता है। और तभी अपने मन में सोचता है मूड वैल्यू ये क्या है? मूड वैल्यू धत तेरे की, तुम केवल बस मूड वैल्यू कहते रहते हो। और ये कहने के साथ में एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है तो ठीक है मैं तुमको दूंगा मूड वैल्यू। और तभी वहाँ पे तान्युन क्रीपी स्माइल देते हुए एकदम पागलों ऐसा फेस बना लेता है और सिस्टम से कहता है मैं मार्शल स्पिरिट को अवेकन नहीं कर सका, इसके कारण मुझे 3 सालों तक धमकाया गया और मैंने वहाँ पे बहुत शर्मिंदगी झेली और मार्शल स्पिरिट की कॉपी करना भी बहुत कठिन था। और अब मेरे पास ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो मेरी वाइफ को मेरे से चुराना चाहते हैं। मुझे लगा कि मैं भागने में कामयाब हो गया हूँ लेकिन पागल कुत्तों का एक झुंड मेरा पीछा कर रहा है। और ये कहने के साथ में दिखाते हैं हमको तान्युन के हाथ में स्पिरिचुअल पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और फिर कहता है और अब वो कमीनी फॉक्स कहाँ है जो मेरे साथ इतनी देर से खेल रही थी? सिस्टम क्या तुम मुझे बताओगे कि मूड वैल्यू फिर से हासिल कैसे करें? मैं तुम्हारी माँ का पकौड़ा कर दूंगा, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा इस मूड वैल्यू के चक्कर में। हरामखोर कुत्ते कमीने सिस्टम जल्दी इसको एक्टिवेट कर। और साथ ही दोस्तों हमको दिखाया जाता है उसके इतना गाली बकने के बाद में जो उसका सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। तान्युन के चारों तरफ बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और वो जो ब्लू फॉक्स लेडी होती है तान्युन के ऊपर वहीं खड़ी होती है। और तभी दिखाते हैं एकदम से जो तान्युन की पावर होती है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पे एक बहुत जोर का धमाका होता है जिसके इम्पैक्ट के कारण वो जो ब्लू फॉक्स लेडी होती है वो भी उड़ के पीछे चली जाती है। जब वो ये देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और घबरा के कहती है ये। और फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है एक ट्रू फॉर्म तान्युन का, एकदम हीरोइटिक फॉर्म जिसमें कि उसके चारों तरफ से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है और देखने में भी दोस्तों बहुत ऑसम लगता है तान्युन यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है तान्युन के इस फॉर्म में तान्युन का एकदम अलग लुक हो जाता है, उसके माथे पे भी एक ताज आ जाता है और तान्युन की आंखें दिखाते हैं, तान्युन की आंखें भी वहाँ पे चमक रही होती है अलग तरीके से। जिस चीज को देखने के बाद में वो ब्लू फॉक्स लेडी वहाँ पे घबराते हुए कहती है हे लड़के ये सब क्या था? और तभी दिखाते हैं एक बड़ा सा हाथ उस ब्लू फॉक्स लेडी के एकदम आंखों के पास में आ रहा होता है। फिर हमको पता चलता है तान्युन ने अपनी पावर को वहाँ पे रिलीज करने के साथ में ही वो पहले से बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो चुका होता है, जिस कारण से वो सीधे जाता है और ब्लू फॉक्स लेडी की बिल्कुल गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पकड़ने के साथ में एकदम से लेता है और जमीन पे धम से मारता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण जो नीचे की जमीन होती है पूरी वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे तान्युन रुकता नहीं है। तान्युन जिस तरह से उसने मार खाया था उस फॉक्स लेडी से उसी तरह से अपने जूते से उसके मुंह ही मुंह पे बार बार मार रहा होता है। और हमको दिखाया जाता है तान्युन जिस तरह की पावर को यूज कर रहा होता है अपने पैरों में उसको मारने के लिए, उसका इम्पैक्ट इतना हाई होता है कि उसके चारों तरफ के सर्कल के तौर पे पूरी जमीन वहाँ पे धंसना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमको जंगल का सीन दिखाया जाता है। तान्युन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि उसके अटैक के कारण वहाँ जंगल में वहाँ पे बर्फ के पिलर खड़े हो गए होते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है तान्युन वहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन वो जो ब्लू फॉक्स लेडी होती है वहाँ पे वो नहीं होती है। उसने अपनी किसी स्किल का यूज करने के साथ में तान्युन के अटैक से बच गई होती है और उसके पीछे जाके अपैर हो जाती है और तान्युन पीछे की तरफ उसको घूर के देख रहा होता है गुस्से में और पीछे पलटता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे तान्युन ने वहाँ पे अटैक किया होता है हमें दिखाते हैं ब्लू फॉक्स लेडी ने अपने आप को फिर से किसी तरीके से बचा लिया होता है, लेकिन वो जमीन पूरी वहाँ पे टूट गई होती है।
और वो ब्लू फॉक्स वहाँ से डिस्पेयर होते हुए तानून से बोलती है, हे लड़के, मैं तुमको याद रखूंगी हमेशा। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगी मैं तुमको बहुत गंदे तरीके से मारूंगी। अभी मेरे पास कुछ और जरूरी काम है जिन्हें मुझे पहले निपटाना है। और मैं तुमको याद दिला दूं, ऐसा लगता है कि दूसरी जगह पर भीषण लड़ाई चल रही है। जिसके साथ में हमको दिखाया जाता है तानून का फेस, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसकी आंखें एकदम रेड हो चुकी होती हैं। फिर वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, लायन। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है जहाँ पे लायन की फाइट हो रही होती है। दोस्तों, वो जो यंग मास्टर होता है किसी तरीके से लायन को वहाँ पे उसने डिफीट कर दिया होता है, हरा दिया होता है, और लायन वहाँ पे जमीन पे गिरी पड़ी होती है। फिर वो यंग मास्टर लायन को बुली करते हुए कहता है, अब मेरे आगे स्ट्रगल करना बंद करो, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। लायन जब देखती कि मैं यंग मास्टर से हार रही हूँ तो वो गुस्से में उसके पास जितनी भी स्पिरिट पावर होती है वो सारी की सारी वहाँ पे बहुत ज्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। जिस चीज को देखने के बाद में यंग मास्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी वहाँ पे एकदम से जंप करके पीछे भाग जाता है और तभी वहाँ पे जंप करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे यंग मास्टर जंप करके पीछे गया होता है, लायन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि वहाँ पे उसका पैर वहीं जम जाता है और वो ये देखने के बाद में अपने मन में कहता है, यहाँ तक कि आसपास की जितनी भी हवा है वो सब जम चुकी है इसकी पावर से, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सोच के वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो लायन की पावर को देखने के बाद में उससे चिल्ला के कहता है कि लायन, तुम सरेंडर करने के बजाय अपनी मार्शल स्पिरिट को मजबूत करने के लिए अपनी लाइफ पावर को बर्न करना पसंद करोगी, और मेरे सामने सरेंडर कर लेने में इतनी बुरी बात भी क्या है। जब वो ये बात को बोल ही रहा था तभी दिखाते हैं हमको लायन वहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा स्पिरिट पावर को वहाँ पे अपने हाथों में गैदर कर रही होती है, जिसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। और हमें दिखाते हैं कुछ ये डांस तरह का स्किल होता है दोस्तों। और उस जगह पे लायन पोज बनाते हुए यंग मास्टर से कहती है, तुम्हारे जैसा एक कचरे का टुकड़ा अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुमको छूने नहीं दूंगी अपने आप को। और ये कहने के साथ में यंग मास्टर की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से घूर के देख रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं लायन ने जिस तरह का स्किल यूज करा होता है, वहाँ की जो हवा होती है वो भी फ्रीज होने लगती है और वहाँ पे अपने आप स्वॉर्ड और डैगर बनना स्टार्ट कर देते हैं बर्फ के। जिस चीज को देखने के बाद में यंग मास्टर थोड़ा घबराने लगता है और तभी कहता है, नहीं ये अच्छा नहीं है, इसको मत करो तुम। वो जैसे इस बात को बोलता है और हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर की तरफ लायन के बहुत ढेर सारे आइस के अटैक आगे बढ़ रहे होते हैं और साथ में हमको दिखाते हैं जो लायन की स्पीड होती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जिस चीज को देखने के बाद में यंग मास्टर उसके अटैक से बचते हुए कहता है, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ की बर्फ की पावर का यूज कर रही हैं। वो जैसे ही बात बोल रहा होता है तभी दिखाते हैं हमको लायन को उस यंग मास्टर के ऊपर पहुंच जाती है और अपने हाथ में अपनी पावर को यूज करते हुए एक डैगर बना लेती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जिसको एकदम से वो देख के थोड़ा घबराता है। और लायन के दिखाते हैं वो भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। लायन जैसे ऊपर से नीचे आती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, तो हमें दिखाते हैं यंग मास्टर वहाँ पे डॉज कर लेता है और लायन के अटैक से वहाँ पे बच जाता है। लेकिन लायन को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा होता है जिस कारण से वहाँ पे एकदम से रुकती है और दूसरे साइड में फिर से अटैक करने के लिए मुड़ जाती है और साथ में अपने हाथों में वो आइस के वेपन्स बना लेती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, चलो फिर ठीक है, मैं देखती हूँ तुम मेरे इस हमले से बच पाते हो कि नहीं। और लायन का अटैक जैसे उसके पास जा रहा होता है तभी दिखाते हैं जो यंग मास्टर होता है उसके गाल पे लायन के आइस डैगर से कट लग जाता है, जिस कारण से वो गुस्सा रहा होता है और तभी अपने मन में सोचता है वो तो और ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रही है अटैक करने के लिए। लायन के आइस डैगर के कट लगने के कारण यंग मास्टर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और तभी उसको धीमा करने के लिए अपने हाथों में एक लेजर बीम जैसा अटैक करता है और वो लेजर बीम का जो अटैक होता है सीधे लायन की जांघ पे जाके लगता है, जिस चीज के कारण लायन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वहीं पे वो एकदम से चिल्ला देती है क्योंकि जो बीम होती है वो उसके पैरों के आर पार हो जाती है। यंग मास्टर के उस अटैक के कारण लायन वहीं पे जमीन पे गिर जाती है एकदम धम से और यंग मास्टर उसको देख रहा होता है कि अब ये क्या करने वाली है। लायन वहाँ पे दर्द के बारे तड़पते हुए गुस्से में यंग मास्टर से कहती है, तुम श्रापित इंसान। और दूसरे साइड में दिखाया जाता है यंग मास्टर धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और तभी आगे बढ़ते हुए क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, किन लायन, तुम हार गई हो अब, तो इसीलिए तुम एक अच्छी लड़की बनो। और वो जैसे ही उसको कुछ कहने वाला होता है तभी दिखाते हैं एकदम से एक घूंसा आता है और उसके मुंह पे बहुत जोर का पड़ता है दोस्तों, जिस चीज के कारण उसको एकदम कुछ समझ में नहीं आता है। और हमें दिखाते हैं वो कोई और नहीं होता है, तान्युन वहाँ पे एंट्री कर चुका होता है। तान्युन के एक घूंसे के इम्पैक्ट के कारण वो जो यंग मास्टर होता है वो उड़ता हुआ सीधे वहाँ से जा रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। फिर हमको पता चलता है जो तान्युन का घूंसा होता है इतना ज्यादा पावरफुल होता है वो सीधे एक पेड़ पे जाके लड़ता है और वहीं पे चिल्लाता है, आह।
जब लायन देखती है, अरे तान्युन तुम, लायन उसके इस तरह के लेजेंडरी ड्रेसअप को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हुआ इसके साथ में। और दूसरे साइड में दिखाया जाता है लायन की इस तरह की कंडीशन को देखने के बाद में तान्युन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे मेरे को नारुतो सीरीज की याद आ गई है इसको देखने के बाद में। जब तान्युन वहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है तभी दिखाते हैं यंग मास्टर को वहाँ पे थोड़ा अपने आप को संभालने के बाद में वो तान्युन से कहता है, तुम तान्युन हो ना, और तुम्हारी मार्शल स्पिरिट ये क्या है, ये कैसी मार्शल स्पिरिट है। वो जैसे ये चीज को बोल रहा होता है तभी दिखाते हैं तान्युन वहाँ पे गुस्से में खड़े खड़े डिस्पेयर हो जाता है और वो घबरा जाता है इस चीज को देखने के बाद में। और तभी हमें दिखाते हैं तान्युन वहाँ से डिस्पेयर होने के साथ में ही यंग मास्टर के पीछे पैर हो जाता है और अपना घूसा उसके पीछे बना रहा होता है। और दोस्तों जो उसका फेस होता है बहुत ज्यादा इविल होता है, इस समय वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जिस चीज को सेंस करने के बाद में यंग मास्टर घबरा जाता है, उसको अब नहीं समझ में आ रहा होता कि वो अब क्या करे तान्युन के अटैक से बचने के लिए। तभी दिखाते हैं वो तान्युन के अटैक से बचने के लिए अपने सामने अपनी स्पिरिट पावर का एक बैरियर बना देता है और तान्युन को दिखाते हैं वो उसके उसी बैरियर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और तान्युन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि उसका जो बैरियर होता है वो तुरंत वहीं पे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और तान्युन उस यंग मास्टर के बैरियर को तोड़ने के साथ में ही उसके पेट में एक जोरदार घूंसा मारता है, जिस चीज से उसकी आंखें और मुंह सब बाहर आ गया होता है। दोस्तों तान्युन का जैसे उसके घूंसा पड़ता है तभी दिखाते हैं यंग मास्टर को, वो अपने मन में सोचता है ये कैसे हो सकता है, मेरी मार्शल स्पिरिट उसके सामने बिल्कुल बेकार हो चुकी है, मेरा विक्टर कंट्रोल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है उसके आगे। फिर हमको दिखाया जाता है तान्युन के उस घूंसे के कारण जो यंग मास्टर होता है वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ जा रहा होता है तान्युन ने उसका पैर पकड़ लिया होता है और उसका पैर पकड़ने के साथ में उससे कहता है, तुम्हारी मेरी वाइफ के साथ में ऐसा बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई। जिस चीज को देखने के बाद में यंग मास्टर बहुत बुरी तरीके घबरा जाता है और तभी तान्युन गुस्से में कहता है, तुमने मेरी बीबी को कैसे बुली किया। और दोस्तों हमें यहाँ पे एवेंजर मूवी का एकदम सीन याद आ जाता है, जैसे हल्क ने लोकी को पटक पटक के मारा होता है, वैसे यहाँ पे जो तान्युन होता है वो यंग मास्टर को पटक रहा होता है और उसको पटकने के साथ में चिल्ला के कहता है, अब तुम यहाँ पे मरो। और तान्युन ने जैसे उसको पटका होता है वो इतनी ज्यादा तेजी से पटका होता है कि वो बिल्कुल रगड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है और उसके मुंह से बहुत बुरी तरीके खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है तान्युन का गुस्सा वो अभी तक शांत नहीं होता है, वो वहाँ पे बहुत बुरी तरीके हल्के तरीके चिल्ला रहा होता है। तान्युन यंग मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और साथ ही उसकी तरफ देख के हंसते हुए उससे कहता है तुम एक नंबर के कचड़े हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। तान्युन को इस तरह देखने के बाद में यंग मास्टर बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, डर रहा होता है वो। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है लायन अपने चोटों को पकड़े हुए तान्युन की तरफ देख के शॉक्ड होते हुए कहती है, ये तो सच में तान्युन ही है, हाँ ये मेरा तान्युन है। लायन ने जैसे ये बात बोली होती है हमें दिखाते हैं तान्युन ने यंग मास्टर के सीने के ऊपर बहुत जोर की एक लात मारी होती है, जिसके इम्पैक्ट से वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है और साथ में ही उसके हाथों की हड्डी वहाँ पे टूट जाती है। यंग मास्टर को ऐसे तकलीफ पहुंचाने के बाद में तान्युन बहुत ज्यादा खुश होता है और वहाँ पे बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और हंसने के साथ में ही यंग मास्टर को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, वो बिल्कुल उसको धोबी घाट के कपड़ों के तरीके धो रहा होता है बुरी तरह से। जब लायन ये देखती है कि तान्युन ने अपना होश पूरा खो चुका है, वो बिल्कुल पागलों के तरीके यंग मास्टर को मार रहा है और तभी वो घबराते हुए तान्युन से कहती है, तान्युन रुक जाओ, फाइट करना बंद करो, वो पहले ही मर गया है। जब तान्युन लायन की ये बात सुनता है तो अपने मन में कहता है, लायन मुझे लायन को प्रोटेक्ट करना है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन उससे कहती है, तान्युन होश में आओ, क्या हुआ तुमको। लायन ने जैसे ये बात बोली होती है हमें दिखाते हैं तान्युन को, तान्युन अपने होश में नहीं होता है और लायन की तरफ एक डेविल लुक देते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है, जिस चीज को देखने के बाद में लायन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी हमें दिखाते हैं लायन डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन दोस्तों हमको पता चलता है तान्युन अपना होश में ही होता है, वो लायन के सर पे हाथ फेर रहा होता है और साथ में ही हमको दिखाते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वो भी पूरा खत्म हो जाता है। लायन उसको इस तरह से हाथ फेरते हुए देख के ब्लश करने लगती है। तान्युन लायन के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, लायन मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी ये बात सुन के लायन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तान्युन ने जैसी ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं इतनी ढेर सारी एनर्जी को यूज करने के कारण तान्युन वहाँ पे बेहोश होके उसके बलून के ऊपर गिर जाता है, जिस चीज से लायन वहाँ पे थोड़ा घबरा जाती है। और तभी दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। लायन तान्युन को अपने गोदी में लेके बैठी होती है और साथ में थोड़ा टेंशन में भी होती है। जो कुछ आज हुआ उस बारे में सोच के तान्युन के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तान्युन, तुमने मेरी जान बचाई है आज।
वो जैसे इस बारे में सोच रही होती तभी दिखाते हैं झाड़ियों में कुछ सरर सरर की आवाज आ रही होती है। जिस चीज को फील करने के बाद में लायन वहाँ पे सतर्क हो जाती है, अलर्ट हो जाती है और चिल्ला के कहती है, कौन कौन है वहाँ पे। और साथ ही अपने मन में सोचती है, जिस हालात में हम लोग इस समय हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी से भी लड़ नहीं सकते हैं। अगर हमसे कोई लड़ने आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसी तरह से मरने वाले हों? वो जैसे इस चीज को सोच के अपने मन में घबरा रही होती, दूसरे साइड में दिखाते हैं झाड़ियों के अंदर से उसकी छोटी सिस्टर लिंगवा बाहर आती है और अपनी बहन को सामने देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और तभी उसके आगे रोते हुए चिल्ला के कहती है, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये बात को बोल ही रहे होते तभी दूसरे साइड में दिखाते हैं लायन को। लायन भी लड़ने के बाद में बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होती है और तभी वो बेहोश होते हुए कहती है, सिस्टर लिंगुआ, ये तुम हो। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंगुआ अपनी बहन की केयर कर रही होती है। जैसे लायन को होश आता है तो लिंगुआ बहुत ज्यादा खुशी से चिल्ला के बोलती है, सिस्टर, आखिरकार आप जाग गए। लायन वहाँ पे अपने होश में आते हुए कहती है, लिंगुआ, हाँ ठीक है, टैंग्यून कैसा है। लायन के ये सवाल सुनने के बाद में लिंगुआ को दिखाते हैं। लिंगुआ वहाँ पे रोने लगती है और रोते हुए कहती है, सिस्टर, उस ठरकी इंसान के बारे में चिंता करना बंद करो तुम। लिंगुआ की ये बात सुनने के बाद में लायन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी अपनी बहन का हाथ पकड़ के चिल्ला के कहती है, लिंगुआ, अब और परेशानी पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बहन का बिहेव देख के लिंगुआ थोड़ा घबरा जाती है और दूसरी तरफ इशारा करते हुए अपनी बहन से कहती है, मुझे डर था कि जब आप बेहोश थे तो वह आपके साथ में कुछ ठरकपन जरूर करेगा, आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, आपको उसको निकाल देना चाहिए। अपनी बहन की ये बात सुनने के बाद में लायन की दिखाते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और वो चिल्ला के कहती है, क्या ये कैसी बात कर रही हो तुम, वो मेरा हस्बैंड है। और जहाँ पे लिंगुआ ने उसको इशारा करके बताया था वो वहाँ की तरफ जाने लगती है। जब वो जा रही होती है तभी लिंगुआ अपनी बहन को देख के अपने मन में सोचती है, क्या मेरी बहन बहुत अजीब है। जाहिर तौर पर वो मेरी बहन है जिसने ब्रदर इन लॉ जैसे उस बेकार के कूड़े के टुकड़े की रक्षा की है। और दूसरे साइड में दिखाते हैं हमको लायन जब उस जगह पे पहुंचती है तो कुछ देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और दोस्तों हमको दिखाया जाता है लिंगुआ ने टान्युन की हालत बहुत खराब करके रखी होती है। उसको एकदम अडल्ट मूवी की तरीके जैसे रस्सी बांधी जाती है दोस्तों, वैसे एकदम रस्सी बांध के रखी होती है, जिस चीज के कारण टान्युन को बड़ा अजीब महसूस हो रहा होता है। और लायन उसको ऐसे रस्सियों से बंधे हुए देख के शॉक्ड हो जाती है। जब टान्युन अपनी वाइफ को देखता है तो बेचारा वहीं पे रोने लगता है और वहाँ पे उसको देखते हुए कहता है और मुंह से ये कहने के बाद में अपने मन में सोचता है, मेरी वाइफ, जल्दी करो, मुझे बचाओ, मेरी सिस्टर इन लॉ एक शैतान है। जब लायन टान्युन को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है दोस्तों कि उसके रस्सी नहीं खोलती है, उसको सीधा उठाती है और अपनी बाहों में भर लेती है और चिल्ला के कहती है, टान्युन तुम ठीक हो। और टान्युन बेचारा वहाँ पे कर रहा होता है और तभी कहता है, मेरी कमर की हड्डी, जो कि दोस्तों वहाँ पे क्रैक होने की आवाज आ रही होती है क्योंकि लायन ने उसको इतनी कस के दबाया होता है। लायन के इस तरह के खतरनाक प्यार को देखने के बाद में टान्युन की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी होती है दोस्तों, उसकी आधी जान बाहर निकल चुकी होती है। और तभी वो इशारे से बोलता है, मेरी बीबी, तुम पहले मेरी मदद करो, मैं मरने जा रहा हूँ। और लायन वहाँ पे टान्युन को गले लगा के बहुत खुश होती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। लायन ने आखिरकार अपने हस्बैंड की जो रस्सियां होती है उसको खोल दिया होता है। जैसे टान्युन की रस्सियां खुलती है, टान्युन वहाँ पे एक गहरी सांस लेता है, चलो आखिरकार मैं बच गया। और अपने मन में कहता है, मेरी वाइफ ने लगभग मुझे गला दबाकर मार ही डाला था। फिर ये कहने के बाद में टान्युन अपनी वाइफ के पास में आ जाता है और उसके गालों को सहला रहा होता है, उसको देख रहा होता है कहीं उसको कुछ तकलीफ तो नहीं हुई है। और तभी लायन उससे बोलती है, टान्युन क्या तुम ठीक हो। उसकी बात सुनने के बाद में टान्युन उसको जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं तो। जब उन लोग का रोमांस वहाँ पे चल ही रहा होता है, थोड़ा सा सीन बनने ही वाला होता है, तभी दिखाते हैं वहाँ पे कबाब में हड्डी दोस्तों आ जाती है, उसकी सिस्टर आ जाती है और वहाँ आके लिंगुआ चिल्ला के कहती है, सिस्टर देखो वो घटिया आदमी तुम्हारा फायदा उठा रहा है। अपनी छोटी बहन की ये बात सुनने के बाद में लायन उससे कहती है, लिंगुआ अपने जीजा जी के बारे में ऐसा मत कहो तुम, ये गलत है। अपनी बहन की ये बात सुनने के बाद में लिंगुआ बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और अपनी बहन से चिल्ला के कहती है, सिस्टर जब मैं पहुंची तो उसको कोई चोट नहीं लगी थी, मैंने केवल आपको ही घायल देखा था, वो पूरी तरह से एक कायर इंसान है। जैसे लिंगुआ ने ये बात बोली होती है, लायन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ती है और अपनी बहन के गाल पे एक चाटे से तमाचा लगाती है। लिंगुआ इस चीज को फील करने के बाद में बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि बहन ने एकदम से मेरे तमाचा क्यों मार दिया।
फिर तमाचा मारने के बाद में लायन लिंगुआ के ऊपर गुस्साते हुए कहती है, अभी और इसी समय अपने जीजा जी से माफी मांगो, वो उस तरह के आदमी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो उनके बारे में। अपनी सिस्टर की ये बात सुनने के बाद में हमें दिखाते लिंगुआ को। लिंगुआ बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वहीं पे उसके आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर लिंगुआ को लगता है कि उसकी वहाँ पे बेइज्जती हो गई है और तभी वो रोते हुए वहाँ से भाग के चिल्लाते हुए जंगल में जाती है। मेरी बड़ी बहन ने मुझे बुली किया है, वो बहुत बदतमीज है। वो तभी अपनी बहन को आवाज लगाती, लिंगुआ। वो जैसे ही आगे बढ़ती है अपनी बहन को रोकने के लिए, तभी दिखाते हैं टान्युन ने उसका हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर टान्युन उसके हाथों में अपना हाथ डालने के साथ में ही अपनी वाइफ से कहता है, लायन, लिंगुआ का कोई भी गलत इरादा नहीं है, तो तुम उससे इस तरह की बात मत करो, वो सिर्फ आपके बारे में चिंता करती है। टान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे सोच में पड़ जाती है और फिर टान्युन की तरफ देखते हुए कहती है, टान्युन, हम उसे बहुत ज्यादा बर्बाद होने नहीं दे सकते हैं और मैं किसी को भी आपकी बदनामी करने की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगी। और ये कहते हुए लायन वहाँ पे ब्लश कर रही होती है। टान्युन अपने वाइफ के मुंह से इस तरह की प्यार भरी बात को सुनने के बाद में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और साथ में उसको लेता है और गले लगा लेता है और गले लगाने के साथ में लायन से बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बेशक मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे ब्लश करते हुए उससे कहती है, मैं जानती हूँ। और ये कहने के साथ में टान्युन को दिखाते हैं वो लिंगुआ को ढूंढने के लिए आगे की ओर बढ़ते हुए लायन से कहता है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा आराम करना चाहिए, मैं लिंगुआ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये जंगल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम लोग को एक प्लान बनाने की जरूरत होगी। जब टान्युन आगे की तरफ जा रहा होता है तभी लायन उससे बोलती है, हाँ ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।